बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दामन सब्र भी हाथों से मेरे छूट गया। अब तो आ पहुंचे हैं पलकों के किनारे आंसू। दुख और वो भी ऐसा दुख के इसकी वजह समझ में ना आए तो सब्र का दामन छूटना जरूरी है। उस दो शीजा का हवाल जो पेड़ की ऊंची डाल पर चढ़ जाती थी। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि हमारे चैनल जरा सी आहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली न्यू कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। वो एक वीरान और घना जंगल था जिसमें मैं भटक रही थी। चलते चलते पैर शल होने लगे थे कि अचानक कहीं से तलाबते कलाम पाक की आवाज आने लगी। मैं ठिठक कर रह गई। उस आवाज को तो मैं आवाजों के समंदर में पहचान सकती थी। मैं रुककर आवाज की सिमत का तयन करने लगी। मुझे लगा ये आवाज बिल्कुल मेरे पीछे की सिमत से आ रही है। जैसे ही मैं पीछे मुड़ी तो हैरान रह गई कि जहां अभी सिर्फ दरख्तों के झुंड ही झुंड थे, वहां अब एक नहायत खूबसूरत महल खड़ा था। सफेद रंगत इसे मजीद दिलकश बना रही थी। अभी मैं हैरत के समंदर में गोता जान थी कि वो आवाज आना बंद हो गई और महल के अंदर कहीं से आवाज आई, बुआ बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ, हम यहाँ हैं। ये आवाज सुनते ही मैं होश की दुनिया में वापस आ गई। ये आवाज मेरी लाडली बेटी अकदस की आवाज थी। मैं बेकरार होकर आगे बढ़ी, लेकिन ये क्या, अंदर दाखिल होने के लिए तो कोई रास्ता ही ना था। मैं इस बगैर दरवाजे वाले महल के बाहर परेशान खड़ी थी कि यकायक महल के साथ लगे हुए बहुत बड़े से बेरी के दरख्त की जड़ में एक खिड़की नमूदार हुई और इसमें मेरी बेटी अकदस नजर आई। बुआ यहाँ से आ जाइए। मुझे देखकर वो बोली। मैं इसका हाथ पकड़कर इस खिड़की के जरिए अंदर दाखिल हो गई। अंदर दाखिल होते ही यूं लगा जैसे मेरी आंखें चकराने लगी हैं। हर चीज सफेद रोशन रंग में डूबी हुई मालूम हो रही थी। अकदस खुद भी सफेद लिबास जेब तन किए हुए थी। हम इस वक्त एक बड़े से हालनुमा कमरे में खड़े थे। यहाँ अजीब किस्म की ठंडक महसूस हो रही थी। अकदस मेरा हाथ थामे हुए एक बड़े से तख्त की जानिब बढ़ी जिस पर सफेद चांदनी बिछी हुई थी। मेरी कैफियत बहुत अजीब सी थी। मैं बात करना चाह रही थी मगर जैसे मुझ पर कोई सहर सा तारी था। उसने मुझे तख्त पर बिठा दिया जिस पर एक खूबसूरत सी रेल पर कुरान पाक रखा हुआ था। बुआ आप बैठिए, मैं थोड़ी तिलावत कर लूं, उसने बैठते हुए कहा। वो तिलावत करती रही और मैं सहर ज़दा सी सुनती रही। वो शुरू से ही बहुत अच्छी कारिया थी। ऐसी खुश अल हाफिज से तिलावत करती थी कि सुनने वाले चलते चलते रुक जाते। कुछ देर बाद इसने तिलावत खत्म की और कुरान पाक बंद कर दिया। फिर मुझसे बातें करने लगी। इसकी बातों में वही मिठास थी जो सबको इसका गर्विता बना लिया करती थी। बुआ अब आप जाइए। कुछ देर बातें करने के बाद वो बोली, मैं तो तुम्हें लेने आई थी, क्या तुम नहीं चलोगी? मैंने इससे पूछा। नहीं बुआ, हमें इजाजत नहीं है, हम यहाँ बहुत खुश हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। वो मेरा हाथ थपथपाते हुए बोली थी। इसके साथ ही वो उठ खड़ी हुई और पास से ही बड़े से गमले में लगे पान के बड़े बड़े ताजा पत्ते तोड़कर मुझे दिए और उसी खिड़की से मुझे हाथ पकड़कर बाहर की तरफ उतार दिया। वो खिड़की में खड़ी मुझे हाथ हिलाकर अलविदा कह रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता वो खिड़की गायब हो गई। अकदस अकदस बेटी ना जाओ, वापिस आ जाओ, मैं इसे आवाजें दे रही थी। बुआ क्या हुआ, क्या हुआ, आंखें खोलिए बुआ। किसी ने मुझे झंझोड़ा तो मैं एकदम उठ बैठी। मेरी नवासी अफरा परेशानी से मुझे देख रही थी। कुछ नहीं बेटा, तुम जाओ, सो जाओ, मैं इसे परेशान करना नहीं चाहती थी। वो जाकर दोबारा सो गई। रात मुझे अकदस बहुत याद आ रही थी और मैं रोते रोते जो सोई तो ये ख्वाब देखा। इसका मतलब है कि मेरी बेटी मुतमिन और पुरसकून है। ये सोचते सोचते हुए मुझे कुछ करार सा आ गया। मैंने थोड़े फासले पर सोई हुई अफरा को देखा। अब नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। माजी के वाकयात मेरे ज़हन की स्क्रीन पर फिल्म की तरह चलने लगे।
زمانہ تحریک خلافت کی بات ہے۔ ہمارا خاندان احمد آباد میں رہائش پذیر تھا۔ 16 کا سن تھا کہ میری شادی ہو گئی۔ شوہر سمیت میرے تمام سسرالی شاہ جہاں پوری خصلت کے حامل تھے، یعنی ہٹ درم اور سخت مزاج۔ جہاں وہ ضدی طبیعت کے مالک تھے، وہاں میرے مزاج میں بھی تیزی تھی۔ بس تمام عمر ہماری اچھی نہ نبھی، مگر کیونکہ گزارا کرنا تھا سو کر رہے تھے۔ ہماری پہلی اولاد اقدس تھی۔ اس کے آتے ہی مجھے گویا مقصد حیات مل گیا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے میرے کئی بیٹے ہوئے، مگر چند دن سے زیادہ کوئی نہ جی پایا۔ پھر 2 بیٹیاں اور ہوئی، لیکن کافی عرصے اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے اقدس کو میری زیادہ توجہ ملی۔ میں نے اس کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ وہ نہ صرف گھر کے تمام کام کاج میں ماہر تھی، بلکہ تعلیم میں بھی بہت آگے تھی۔ اردو، عربی، فارسی زبانوں پر عبور رکھتی تھی۔ بہت خوش اخلاق اور نرم طبیعت کی مالک تھی۔ اس کی شخصیت کا اہم حصہ اس کی آواز اور اس کے بال تھے۔ آواز ایسی کہ کچھ گنگناتی تو دل کرتا گھنٹوں بیٹھ کر سنتے رہیں، اور پھر اس نے باقاعدہ تلاوت سیکھ رکھی تھی۔ بہت اچھی قاریہ تھی۔ پھر اس کے بالوں کی میں نے خود بہت حفاظت کی تھی۔ لمبے گھنے سیاہ بال جنہیں خود سے کنگھی کرنا بھی اس کے لیے دشوار ہوتا تھا۔ وہ چارپائی پر بیٹھتی تو میں نیچے بڑے تسلے میں رکھ کر اس کے بال دھلاتی تھی، مگر بدقسمتی سے یہ دونوں خوبیاں اس کے لیے زندگی بھر کا روگ بن گئی۔ مجھے آج بھی یاد آتا ہے کہ اس کی بد نصیبی کی ابتدا اسی روز ہو گئی تھی جب میں اسے لے کر حضرت شاہ بابا کی درگاہ پر حاضری دینے گئی تھی۔ وہ بامشکل 2.5-3 برس کی تھی اور فاتحہ کے دوران میں میرا پلو پکڑے کھڑی تھی۔ میں نے فاتحہ ختم کی اور اس کا ہاتھ تھامے ہوئے مزار کے احاطے سے باہر نکلنے لگی کہ اچانک اقدس نے زوردار چیخ ماری اور گر کر بے ہوش ہو گئی۔ میں ایک دم بد حواس ہو گئی اور ارد گرد لوگ جمع ہو گئے۔ بچی پر پانی کے چھینٹے مارو، ارے پانی پلاؤ اسے۔ کوئی کچھ کہنے لگا اور کوئی کچھ۔ مجھے تو کچھ نہ سوچا، اسے گود میں لیے روتی ہوئی گھر واپس آ گئی۔ گھر آتے ہی اسے ہوش آ گیا، مگر وہ بہت خوف زدہ تھی۔ میں اس سے کیا پوچھتی کہ اتنی سی بچی کچھ بتانے سے قاصر تھی۔ بہرحال چند ہی روز میں سب اس بات کو بھول بھال گئے۔ اس کے بعد کبھی ایسا نہ ہوا۔ 9 سال گزر گئے اور یہی چند سال ہیں جو میری زندگی کے پرسکون دن تھے۔ اس کے بعد سے ہماری مصیبتوں کے دن شروع ہو گئے تھے۔ ہوا یوں کہ ایک روز حسب معمول میں نے دن کے وقت کھانا دے کر اقدس کو بھیجا کہ اپنے ابو کو دے آئے جو دکان پر ہوا کرتے تھے۔ اس کے جانے کے بعد میں کام کاج میں مشغول ہو گئی۔ اس کے کچھ دیر بعد اچانک دروازہ کھلا اور محلے کے چند لوگ اقدس کو لیے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ وہ حالت بے ہوشی میں تھی۔ میرا دل دک سے رہ گیا۔ اسے چارپائی پر لٹا دیا گیا۔ کیا ہوا؟ اسے کیا ہوا ہے بھائی؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ معلوم نہیں ہوا، یہ کونے والی مسجد کے پاس بے ہوش پڑی ملی تھی، ہم اٹھا کر لے آئے ہیں، کسی نے جواب دیا۔ میں نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو وہ کسمسائی اور پھر آنکھیں کھولتی۔ بھائی، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی مدد کر دی۔ اب یہ ہوش میں آ گئی ہے۔ میں نے کہا، نہیں بابی، شکریہ کی کیا بات ہے، کوئی مسئلہ ہو تو بتائیے گا، اب ہم بھی چلتے ہیں، انہوں نے کہا اور باہر چلے گئے۔ دروازہ بند کر کے میں پلٹی۔ میں بہت پریشان تھی۔ اقدس خوف زدہ سی بیٹھی تھی۔ بیٹا کیا ہوا تمہیں؟ کیا ہوا تھا؟ میں نے اسے پیار کرتے ہوئے پوچھا۔ پتا نہیں بوا، میں تو بس ابو کو کھانا دے کر آ رہی تھی۔ وہ جو کونے کی میدان والی مسجد ہے نا، اس کے پاس پہنچی تو خاموش ہو گئی کیونکہ میں گنگناتی ہوئی آ رہی تھی۔ جب میں اس کے پاس سے گزرنے لگی تو مسجد کے اندر سے کسی نے کہا، دوبارہ سناؤ۔ میں نے دیکھا تو وہاں پر تو کوئی نہیں تھا، نماز بھی ختم ہو چکی تھی اور مسجد بالکل خالی تھی۔ ہم نے کہا دوبارہ سناؤ، پھر وہی آواز آئی۔ میں ڈر گئی اور جیسے ہی بھاگنے لگی تو پیچھے سے کسی نے کہا، پہلے سناؤ پھر جاؤ گی۔
बस मैं एकदम गिर गई और जब आंख खुली तो यहाँ आपके पास हूँ। डरने की क्या बात है, कोई तुम्हें डराने के लिए शरारत कर रहा होगा, मैंने इसका खौफ दूर करने के लिए कहा। हालांकि मैं खुद भी परेशान हो उठी थी। उस दिन तो वो होश में आ गई थी, लेकिन उस दिन से हमारे बुरे दिन शुरू हो गए। अब हर दूसरे दिन इसे इसी तरह गशी के दौरे पड़ते। कभी बैठे बैठे झूमने लगती। मैंने कई डॉक्टर हकीम बदल कर देख लिए। हम गरीब तबके से ताल्लुक रखते थे। मैं खुद भी मजदूरी करती थी, जो काम मिल जाता कर लेती और अपनी कमाई इसके इलाज पर लगा देती। यूं 4 बरस मजीद गुजर गए। अजीब अजीब वसवासे मेरे दिल में सर उठाते थे, मगर मैं इन्हें नजरअंदाज कर दिया करती। लेकिन एक रोज वो हुआ जिसने मेरे खदशात की तस्दीक कर दी। सर्दियों के दिन थे। मैं सेहन में बैठी चावल चुन रही थी और मुझसे कुछ दूर अकदस क्रोशिया बुनने में मसरूफ थी। मैंने देखा कि वो काम करते करते मुस्कुराने लगी और फिर हस्बे मामूल आहिस्ता आहिस्ता इसने झूमना शुरू कर दिया। क्रोशिया की सिलाई इसके हाथ से गिर चुकी थी। ये तो कई बार देखा हुआ मंजर था, मगर फिर मैंने अजीबोगरीब मंजर देखा। इसकी घुटनों तक लंबी चुटिया के बाल खुद ब खुद खुलने लगे। बिल्कुल यूं मालूम हो रहा था जैसे 2 गैर मरी हाथ इन्हें खोल रहे हों। देखते ही देखते तमाम बाल खुलकर इसके इर्द गिर्द बिखर गए। इससे पहले कि मैं उठती वो झटके से अपनी जगह से उठी और भागती हुई सेन में लगे बेरी के दरख्त की तरफ गई और फिर मेरे देखते ही देखते बिल्ली की तरह दरख्त पर चढ़ गई। वो दरख्त बहुत पुराना और मजबूत था, जिसकी सबसे बुलंद टहनी पर वो बड़े आराम से बैठी झूम रही थी। नीचे आओ अकदस, गिर जाओगी, नीचे उतरो, मैं मुसलसल इसे आवाजें दे रही थी। मेरी चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग भी जमा हो गए। जो देखता हैरान रह जाता। वो सबसे बेनियाज बैठी झूमे जा रही थी। अब मुझे यकीन हो गया कि मेरी बेटी किसी पुरस्रार कुव्वत के जेरे असर आ चुकी है। इस हालत में कोई इसके करीब जाने को तैयार न था। लिहाजा फैसला किया गया कि इसके होश में आने का इंतजार किया जाए। सब वही सेन में बैठ गए। मैं मुसलसल रो रही थी जब औरतें मुझे तसल्ली दे रही थी। असर की अजान होते ही अकदस की हालत संभल गई। अब जो उसने खुद को इतना ऊपर चढ़े हुए देखा तो चीखने लगी, बुआ मुझे नीचे उतारिए, मुझे किसने दरख्त पर चढ़ा दिया। वो रोते रोते कहने लगी, अभी उतारते हैं बेटी, सब्र करो, अभी संभल कर बैठो। मेरे पड़ोस वाले साहब ने सीढ़ी उठाते हुए कहा और दरख्त के साथ सीढ़ी लगाकर इसे नीचे उतारा गया। नीचे आते ही वो मुझसे लिपट गई। मैंने इसे कुछ ना बताया, लेकिन इस वाक़े के बाद से वो चुपचाप रहने लगी, क्योंकि इसे अपनी सहेलियों और मोहल्ले की औरतों के जरिए इल्म हो चुका था। अपनी जवान बच्ची की यह हालत देखकर मैं कड़हाती रहती थी। मुझे लोगों ने मशवरा दिया कि मैं किसी आमिल कामिल को दिखाऊं, मगर मैं ऐसे किसी शख्स से वाकिफ न थी। अब तो ये वाक़यात भी मामूल का हिस्सा बन गए। वो अक्सर झूमते झूमते दरख्त पर जा चढ़ती और होश आने पर परेशान होती। ऐसा ही एक दिन था कि इसके बाल बिखरे हुए थे और वो आंखें बंद किए पलंग पर बैठी झूम रही थी। मैं कुछ देर तक देखती रही, फिर कुछ सोचकर इसके करीब जा बैठी। उस वक्त मुझे कुछ डर भी महसूस हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम, मैंने चेक करने के लिए जरा डरते हुए पूछा। वालेकुम अस्सलाम। अकदस के मुंह से एक भारी मर्दाना आवाज बरामद हुई। मुझे थोड़ा हौसला हुआ तो मजीद बातचीत की। उस रोज पहली बार उसने जुबान खोली थी। बहुत बातें हुई। आखिर तुम चाहते क्या हो? जिच आकर मैंने कहा था, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, इसे हमारे साथ भेज दो। उसने बड़े आराम से कह दिया था। इससे पहले मेरे पूछने पर इसने बताया था कि इसका नाम अब्दुल्ला है और वो एक मुसलमान कबीले जन्नात से ताल्लुक रखता है। इसने अकदस को हजरत सालम शाह के मज़ार पर देखा था जब वो 3 साल की थी। इसके बाद वो अपनी दुनिया में वापस चला गया था और फिर हमारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए उस वक्त लौटा जब अकदस 9-10 बरस की थी। वो इसकी आवाज और बालों पर आशिक था, जबकि खुद शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप भी था। मैं अपनी बेटी को कैसे तुम्हारे हवाले कर सकती हूँ?
कुछ खुदा का खौफ करो, आखिर तुम भी मुसलमान हो, हमें यूं तंग ना करो, मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मुसलमान हैं इसीलिए तो मजबूर हैं कि तुम्हारी इजाजत के बगैर इसे नहीं ले जा सकते। एक बार हाँ कर दो, हम तुम्हें माला माल कर देंगे, तुम्हारे खानदान के एक एक फर्द को खुशहाल कर देंगे। नहीं चाहिए मुझे अपनी बेटी की जिंदगी के इवज में दौलत, तुम्हारी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने दूंगी, मैंने नफी में सर हिलाते हुए कहा। ठीक है, फिर इसी तरह परेशान होती रहोगी, हम तुम्हें तंग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर तुम जिद्दी हो तो हम भी तुमसे ज्यादा हट दरम हैं, हम तुम्हें मौका दे रहे हैं, सोच कर जवाब देना, अभी हमें इजाजत दो, नमाज का वक्त हो रहा है। और अगर मैं इजाजत ना दूं तो क्या नहीं जाओगे, मैंने पूछा। हम इसीलिए खामोश रहते थे, लेकिन तुम क्योंकि हमें जान चुकी हो तो हम तुम्हारी इजाजत के बगैर नहीं जा सकते। मैं कुछ देर सोचती रही, अकदस बेचारी बेहाल हो रही थी, लिहाजा मैंने इसे इजाजत दे दी, जिसके फौरन बाद ही वो होश में आ गई थी। अब मैं मजीद परेशान रहने लगी थी। ऐसा कैसे हो सकता था? मैं भला अपनी बेटी को एक गैर इंसानी मखलूक के हवाले किस तरह कर देती, और इस बला से जान छूटने का भी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद भी वो मतवाता रहता और अपना मुतालबा दोहराता रहता। मैं अक्सर जिद होकर इसे बुरा भला कहती, गालियां बकती रहती। जवाब में वो गुस्से से कहता, क्या करूं, माँ हो तो माँ हो इसकी, कोई और होता तो मजा चखा चुका होता। अब तो यूं मालूम होता गोया वो हमारे घर का फर्द हो, आए दिन खाने की फरमाइशें भी करता रहता, जो मजबूरन मुझे पूरी करना पड़ती। इसे कच्चे कीमे के कबाब बहुत पसंद थे। जब अकदस 2-2 किलो कबाब और गड़े बार बार के पानी मिनटों में खत्म कर जाती तो देखने वाले उंगलियां दांतों तले दबा लेते। ना जाने ये सब कब तक जारी रहता कि अल्लाह ताला को हम पर रहम आ गया। हुआ यूं कि एक रोज हस्बे मामूल वो मुझे दौलत का लालच दे रहा था और मैं इसे गालियां बक रही थी कि किसी ने बाहर से आकर बताया कि एक बुजुर्ग आए हैं और अंदर आने की इजाजत मांग रहे हैं। मैं जो सख्त आजिज आई हुई थी कुछ पुर उम्मीद हो गई। भाई इन्हें अंदर ही ले आओ, कोई पर्दा नहीं है, मैंने सख्त परेशानी के आलम में कहा। थोड़ी ही देर में एक बुजुर्ग मेरे सामने थे। इन्हें देखकर यूं लग रहा था जैसे मीलों दूर से मिट्टी में चलते हुए आए हैं, क्योंकि इनके नंगे पैर मिट्टी से भरे हुए थे। इनकी शख्सियत बहुत बारूब थी, दराज कद, सेहतमंद जिस्म, सर के बाल कंधों तक बढ़े हुए, लंबी सफेद दाढ़ी, लंबा सा चोला पहने हुए, सुर्ख सुर्ख जलाली आंखें। इनके अंदर आते ही अकदस उठ खड़ी हुई। इस कहानी का बकिया हिस्सा देखने के लिए पार्ट 2 का विजिट करें। इसके साथ ही अब मुझे दें इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।